नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती 2024-25 में जो अभ्यर्थी लगने वाले हैं, फाइनल ज्वाइनिंग जिनकी होने वाली है, उनको एक बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं। आज का जो राजस्थान का बजट पेश हुआ है, उसमें बड़ी घोषणा हुई है दोस्तों। राज्य के कर्मचारियों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है। और साथ ही जो फोर्थ ग्रेड के जो नए नए अभ्यर्थी हैं, जो नई नई ज्वाइनिंग अब लेने जा रहे हैं कुछ ही महीनों बाद, उनके लिए भी ये काफी बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगने के बाद राजस्थान में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी जो सैलरी है, वो जान करके आप जरूर चौंक जाओगे कि एक प्राइवेट जो कर्मचारी कमा रहा है अच्छी जगह, उससे भी अधिक सैलरी आपकी रहने वाली है अगर 8वां वेतन आयोग जो है ये लागू होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सारी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज बजट में जो बड़ी घोषणा हुई है राजस्थान में, वो हुई है कि 8वें वेतन आयोग पर कमेटी और 70 की उम्र तक बीमा लोन की सुविधा। तो ये जो 8वें वेतन आयोग पर कमेटी बनाने की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये कमेटी कुछ ही महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर फिर 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते होते हो सकता है कि 1 साल से लेकर के 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल का समय लग सकता है। 2 साल यानी कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अभी लगने वाले हैं, उनका जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, उसके बाद उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने लग जाएगा, जिससे कि जो वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, उससे 30% से लेकर के 50% तक वृद्धि हो सकती है दोस्तों। 30 से लेकर के 50% तक वृद्धि हो सकती है। अब कितनी होगी वो तो रिपोर्ट आने के बाद, आयोग की जो रिपोर्ट आएगी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी के अनुसार अगर देखें तो जो एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी राजस्थान में है, उसको कितनी क्या सैलरी मिलती है, उसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों, अभी जो वर्तमान में सैलरी का स्ट्रक्चर है राजस्थान में फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी के लिए, वो ये है कि उसे पे मैट्रिक्स लेवल 1 में जो है सैलरी दी जाती है। और पे स्केल बैंड जो है वो 18,000 से लेके 56,000 में उसे रखा जाता है। और ग्रेड पे दी जाती है 1700। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शुरुआती जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले प्रोबेशन काल जो होता है वो 2 वर्ष का रहता है। भर्ती के शुरुआती 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान एक नियत यानी फिक्स्ड मानदेय रहता है, जो कि आपका है लगभग 12,000 मान सकते हो आप, लगभग 12,000 के आसपास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है प्रोबेशन पीरियड के लिए। यानी कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे, आपको 12,000 रुपए तो मिलने लग जाएंगे। और प्रोबेशन पूरा होने के बाद में दोस्तों, जो आप नियमित हो जाते हो, तो उसके बाद में जो आपकी सैलरी का क्या सिस्टम रहता है वो बताते हैं। मूल वेतन यानी कि बेसिक पे रहता है 18,000 का। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता यानी डीए जो है वो मूल वेतन का 42 से 50% होता है लगभग। इसी तरीके से मकान किराया भत्ता, आचार्य जो शहर, जिस शहर में आप लगते हो, एक्स श्रेणी वाई श्रेणी के जो शहर की कैटेगरी है, जितने ऊपर अर्बन एरिया में जाओगे वैसे ही आपका 8% से लेके 16% तक ये रहता है। यानी कि 1440 से लेके 2880 रुपए तक मिलते हैं। जितने बड़े शहर में आप होगे उतने ही ज्यादा आचार्य आपको मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, अन्य जो भत्तों में आपको जो मेडिकल अलाउंस है लगभग 1,000 रुपए और अन्य सरकारी लाभ आपको मिलते हैं। कुल इन हैंड सैलरी अगर बात करें, जैसे कि पीएफ, बीमा, ये सारे अगर कट काट काट भी लें, उसको कट करने के बाद में आपको शुरुआती
स्टेज में 18 से 22,000 के बीच शुरुआती इन हैंड सैलरी मिलती है और अनुभव और भत्तों के साथ-साथ ये लगभग 28,000 से लेकर के 32,000 तक पहुँचती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही है कि जो आपका मूल वेतन रहता है नियमित होने के बाद वो 18,000 होता है, उसके बाद ग्रेड पे 1700 लगभग 18,000 आपको बता रहे हैं, वो 17,000 कुछ होती है। 1700 उसके बाद में जो ग्रॉस वेतन आपका होता है वो 28,000 से 30,000 के आसपास, शुद्ध अगर पीएफ वगैरह सारी चीजें काट लें तो लगभग 22,000 के आसपास रहता है। यानी कि अगर आप पीएफ वगैरह आदि चीजें नहीं उसमें कट करते हैं तो लगभग 30,000 सैलरी फोर्थ ग्रेड के जो कर्मचारियों को मिलती है राजस्थान में अभी के समय। अब दोस्तों जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो इसमें कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। बाकी जो एक आइडिया है उस आइडिया के अनुसार लगभग मान के चलें कि मिनिमम 40% से लेकर के 50% तक जो है सैलरी बढ़ेगी आपकी। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट होगा, बाकी चीजों में इंक्रीमेंट होगा तो लगभग 40% से 50% हो सकता है, 60% भी देखते हुए जो 8वां वेतन आयोग सेंटर में लगा है तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर देखें तो आपकी जो सैलरी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी की है वो 30,000 से बढ़ करके दोस्तों 45,000 तक जा सकती है। 45,000 आपकी सैलरी हो जाएगी 2 साल के बाद। यानी आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आप करने के बाद नियमित हो जाते हो तो उसके बाद आपको 45,000 तक सैलरी आपकी हो जाएगी। और हो सकता है इसमें भी थोड़ी बहुत और ज्यादा हो, तो आप सोच सकते हैं कि 45 से 50,000 की रेंज में अगर फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी को राजस्थान में मिल रही है, वहीं आप देखोगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हो तो शुरुआती स्टेज में जो है 20,000 के आसपास होती है और अच्छे अच्छे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कई कंपनियों में लगे हुए हैं उनकी सैलरी भी 40 से 50,000 नहीं होती है। यानी अगर उनके बराबर भी आपको मिल रही है एक फोर्थ ग्रेड के लेवल पे तो काफी अच्छा इसे माना जाएगा और काफी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी इसके बनेगी। जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि फोर्थ ग्रेड जो है वो ज्यादा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी ही होती है, गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में अगर आप फोर्थ ग्रेड के भी कर्मचारी लग रहे हो तो इसकी अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी भी है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। तो ये सारी चीजें भी आप पर जो है लागू होती है जो भी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि हमने प्रीवियस वीडियो में फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित सारी चीजें बताई है। पहले भी बताया था कट ऑफ क्या रहेगी, उतनी ही कट ऑफ रही। 1 गुना की कट ऑफ भी हमने लगभग बता दी है। ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा कट ऑफ में, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मार्क्स का इंक्रीज हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा ये बता रहे हैं, हो सकता है। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डीवी कैसे होगा ऑफलाइन, वो सारी प्रक्रियाएं हमने फोर्थ ग्रेड की जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।